नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध 28 दिन को पार कर गया है और हमास की कमर तोड़ने की मुहिम इजराइल ने हर एक नए दिन में तेज कर दी है, इस वायदे के साथ कि बिना हमास को खत्म किए इजराइल युद्ध विराम की घोषणा नहीं करेगा, युद्ध नहीं रोकेगा। लेकिन युद्ध को रोकने के लिए यूएन में एक प्रस्ताव क्या आया और भारत ने उस पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसको लेकर के इजराइल ने नाराजगी जाहिर की अपने मित्र भारत के साथ। जबकि भारत वो पहला देश था, जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे आतंकी कृत्य करार दिया और उसकी निंदा की। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री को एक संदेश भेजा कि दोस्त, ये आपसे उम्मीद न थी, क्योंकि जिस प्रस्ताव को 120 देशों के समर्थन से, जिसमें जॉर्डन की मुख्य भूमिका थी, इजराइल के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश यूएन में की गई, वो पूरी तरह से गलत था, क्योंकि उसमें हमास को एक आतंकी संगठन नहीं माना गया था, जबकि हमास एक आतंकी संगठन है। और भारत को इस पर अपनी प्रतिक्रिया सख्त देनी चाहिए, क्योंकि भारत से बड़ी उम्मीदें हैं और भारत एक महत्वपूर्ण देश है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर की घटना आतंकी कृत्य था, लेकिन फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देने और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की हिमायत भारत ने बराबर की है, जो उसके विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। और जब इस तरीके से इजराइल की प्रतिक्रिया आई तो विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री ने रोम में एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर के दिन जो कृत्य किया गया वो आतंकी हमला था और भारत उसकी पहले भी निंदा करता रहा है और आज भी उसकी निंदा करता है। लेकिन भारत स्वतंत्र फिलिस्तीन का हिमायती है और साथ ही साथ जो मानवीय सहायता हमास के वर्चस्व के बावजूद गाजा में भेजना है, भारत ये चाहता है कि वो मानवीय सहायता भेजी जाए, क्योंकि भारत निरपराध अबोध बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों के प्रति एक संवेदना रखता है, क्योंकि उनका उसमें कोई दखल नहीं है। वो एक हथियार और ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं आतंकियों के द्वारा, उनको सहायता भेजी जानी चाहिए। जब भारत का ये बयान आया तो इजराइल ने भी इसको सुना होगा और इस पर बाकायदा भारत में इजराइल के राजदूत गिलोन ने एक प्रतिक्रिया दी है कि भारत के प्रति इजराइल का पूर्ण भाव है, एक मित्रता का भाव है और भारत अगर गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजना चाहता है तो इजराइल इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों, बूढ़ों और जो लोग भी इस समय बेघर हो चुके हैं, मुश्किलों के दौर में हैं, उनको भारतीय दल अपने तरफ से अगर मानवीय सहायता भेज रहा है तो इजराइल उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन भारत को हमास को आतंकी संगठन आधिकारिक तौर पर घोषित कर देना चाहिए, जो कि अभी भारत ने हमास को आतंकी संगठन आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन 7 अक्टूबर के दिन हमास ने इन सारे कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली तो भारत ने यह माना कि ये अगर हमास ने भी किया है तो आतंकी कृत्य है। अब सवाल यह है कि इजराइल के कहने पर, इजराइल के मित्रवत दबाव में भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करेगा या नहीं, क्योंकि इसमें भारत की अपनी एक नीति है और भारत को अपने घरेलू राजनीति में भी कई पक्षों को देखना है। तो भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करता है या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इजराइल ने अपेक्षा की है कि भारत इजराइल का अहम सहयोगी है, मित्र है, इसलिए भारत को हमास को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि हमास को आतंकी संगठन भारत कब घोषित करता है, करता भी है या नहीं। लेकिन भारत इस मुद्दे पर एक संतुलित दृष्टिकोण से इजराइल को आगे बढ़ने की सलाह दी है, जिसमें जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष में भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया और अपने अभिन्नतम मित्र रूस और उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाया कि यह युद्ध का समय नहीं है, इसमें बातचीत
और राजनयिक तरीके से ही सब कुछ हल किया जा सकता है, जिसमें कूटनीति का अहम हिस्सा होगा, वही अपेक्षा वो इजरायल से भी कर रहा है। और इजरायल को अब ये लग गया होगा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी युद्ध कैबिनेट को भी ये पता चल गया होगा कि भारत का दृष्टिकोण क्या है। और भारत में इजरायल के राजदूत गिलोन को भी ये मालूम हो गया होगा कि अब भारत जिस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है उसके साथ कैसे समन्वय और सामंजस्य बिठाना होगा, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। और भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चाहे मित्र हो, चाहे विरोधी हो और चाहे दुश्मन हो, विदेश नीति में जहां तक सिद्धांतों का मुद्दा है, पक्ष है, भारत अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन मित्र को मित्रवत सलाह देगा, सहयोग की अगर दरकार होगी तो सहयोग देगा, और अगर दुश्मन भी होगा, अगर वहां कोई मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करेगा और उसको भी जरूरत के मुताबिक सहायता पहुंचाएगा। और भारत ने वही स्पष्ट किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारत ने जो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है उसको इजरायल भी समझेगा, भारत भी समझेगा और हमास के लोग भी समझेंगे, क्योंकि हमास का फिलहाल गाजा पर राजनीतिक तौर पर अधिकार है, लेकिन हमास के जो भी लोग इस समय कार्रवाई इजरायल के खिलाफ कर रहे हैं वो आतंकी कृत्य है, जिसका नमूना 7 अक्टूबर के दिन उन्होंने पेश किया था। आपको हमारी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है दीजिए, क्योंकि इससे एक जनमत तैयार होगा। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।